तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल यानी दशमलव के बारे में। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना डेसिमल को लेकर के, आज की इस वीडियो में जितने सारे डाउट्स हैं उस सबको क्लियर करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि डेसिमल एक ऐसा चीज है ना जो हर जगह यूज होता है, चाहे आप डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, यानी कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या जो भी जिस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो हर जगह डेसिमल का यूज होता है। तो डेसिमल क्या होता है यानी दशमलव क्या होता है? दशमलव एक पॉइंट होता है लाइक दिस, ये डेसिमल होता है। ठीक है, ये जो हमारे दिए गए नंबर्स होते हैं उनके बीच में होता है या उनसे पहले होता है। ठीक, क्योंकि जो दशमलव होता है वो हमारे जो दिए गए जो भी नंबर हो या तो उनके बीच में यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ लगा होगा। डेसिमल यहाँ नहीं होता है, डेसिमल यहाँ नहीं होता है, या तो इन नंबर्स के दिए गए नंबर्स के बीच में होता है या उनसे पहले होता है। तो अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि इनके कंडीशंस क्या होते हैं, कहाँ पे किस तरह से इनको यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एडिशन है, दे दिया 2 5.69 और हमें ऐड करना है इसमें 7.5। ठीक है, इसको हम ऐड कैसे करेंगे? तो क्या होता है कि डेसिमल के राइट साइड में जितना जीरो होता है ना उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, चाहे आप अपने मन से जितना जीरो ऐड करना है कर लीजिए। जैसे कि दे दिया है अगर 0.5, आप इसको लिख सकते हो 0.50000, कोई इसका मतलब नहीं होता, इसे या तो सिर्फ 0.5 बोलो। ठीक है, पहला कंडीशन। अगर हमें क्वेश्चन दिया है कि 2 5.69 प्लस 7.5, इसको हमको अगर ऐड करना है तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे। इस रूप में लिखने के बाद आगे 9 है, यहाँ 0 लगा दिया है, इसको हमें ऐड करना है। 9 हो गया, 6 5 कितना होगा 11 1, एक जो होता है वो हासिल होगा, फिर 7 5 12 और जो इसमें का एक हासिल था वो कितना होगा 13 के 3 हासिल, 1 2 3, सिंपल। ये और जो डेसिमल है वो 2 अंक के बाद यहाँ आ गया खुद से। ये होगा एडिशन के अंदर। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हूबहू यही होगा। अगर आपको माइनस करना है यहाँ पे कर दीजिए, 9 आ गया, 6 में से 5 गया 1, डेसिमल यानी दशमलव हासिल दिया, ये इसको 15 हो गया, कितना होगा 7 8 7 15 यानी कि 8 हो जाएगा और ये 1। ठीक है, ये हो गया सब्ट्रैक्शन में, यानी घटाव करना है तब, और जो दशमलव है वैसे के वैसे उतर गया। अब अगर दे दे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन दे दे और मल्टीप्लिकेशन में अगर दे दे 25 इंटू 0.6, ठीक है, तो इसका गुना कीजिए आप 6 में 25 से कीजिए, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 15 हो जाएगा। सिर्फ 15 आंसर होगा, क्योंकि दशमलव के राइट साइड में अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसका कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए दशमलव के राइट साइड में 0 है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 15। ठीक है, अगर यही एक और पॉइंट यहाँ होता और ये पॉइंट यहाँ भी है पहले से, और फिर अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता तो क्या करते हैं हम लोग? सिंपल से मल्टीप्लिकेशन कीजिए जैसे आप करते हैं, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 दिन 12 3 15, 150 हुआ। कितने अंक के बाद इसमें दशमलव होगा? 1 के पहले ये लगा है और 1 के पहले ये, 1 और 2 अंक के पहले लगा है, 2 अंक से पहले लगा है 1 और 2, इससे पहले ये लगेगा, यानी 1.50 इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे यूज होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये सारी चीज हो गई। अब हम बात करेंगे, अब यहाँ से हमने दशमलव समझ लिया क्या होता है, ये आप लोग पहले जानते होंगे, मैं बस ऐसे बता दिया ताकि अगर जिन लोगों को क्लियर नहीं होगा वो थोड़ा इसको समझ लेंगे कि ये होता क्या है। अब हम देखेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है यानी दशमलव जो प्रसार होता है वो कैसे होता है और ये कितने तरह के होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार। बात करते हैं दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार में 2 तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि अशांत दशमलव। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जो कि डिवाइड करने पे जो दिया गया हमको फ्रैक्शन होगा, दिया गया जो हमें रेशनल नंबर होगा, रेशियो के फॉर्म में जो नंबर होगा, अगर उसे हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे, उसे सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद जाकर के वो कट जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा, मान ली 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर तक जाएगा डेसिमल के बाद, लेकिन उसके बाद वो पूरा कट जाएगा, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। वो होता है टर्मिनेटिंग यानी कि शांत।
और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है यानी आसान जो दशमलव होता है वो ऐसे दशमलव होते हैं जो कि डिवाइड करने के बाद यानी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद वो कटेगा ही नहीं, वो चलता जाएगा। आप चाहे जितनी बार सॉल्व कीजिए, जितनी बार भाग दीजिए। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती दशमलव, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। इंग्लिश वाले इस टर्म से ही क्लियर हो जा रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या है। तो नाम से क्या क्लियर हो रहा है? नाम से क्लियर हो रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं होगा, यानी जो उसका कोशिएंट होगा वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही जाएगा, यानी जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं होगा। और रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, उसका जो कोशिएंट है वो चलता ही जाएगा, लेकिन वो क्या होगा? रिपीटिंग होगा, वो बार बार रिपीट करेगा। पॉइंट के बाद जो उसका मान आएगा ना वो बार बार रिपीट करेगा। अगर 1 आएगा तो 1 1 1 1 1 ही होगा, अगर 2 आएगा तो 2 2 2 2 ही होगा, अगर 3 आएगा तो 3 3 3 3 3 ही होगा, या 0 1 आएगा तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे रिपीटिंग होगा, वो रिपीट करेगा। और दूसरे नंबर पे नाम से क्या क्लियर हो रहा है, जो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग भी होगा, वो रिपीट नहीं करेगा। जो उसका कोशिएंट आएगा वो रिपीट नहीं करेगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आएगा, या फिर 9 8 6 4 2 8 7 9 6 5 4 रैंडम तरीके से रहेगा, वो रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। इतनी चीज क्लियर हुई। अब मैं एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ जिससे ये बेटर तरीके से क्लियर होगा। अभी तो हमने बस बता दिया है कि इसमें कितने तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो कितने तरह का होता है। लेकिन जब मैं इसे एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा देन ये बहुत अच्छे तरह से क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो दशमलव के बाद कट जाता है, जिसका कोशिएंट फिक्स होता है कि दो 4 बार भाग देंगे, 5 बार देंगे, 10 बार देंगे तो उसका जो रिमाइंडर है वो तो जीरो आएगा ही आएगा। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने अभी दिया था 5/2, ठीक है। 7/8 हो गया, 12/5 हो गया। ये सारे जो है ना ये शांत दशमलव है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे? आप इन्हें सॉल्व कर दीजिए। कैसे? इन्हें मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को 1 by 1। 5/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 बार में जाएगा, 2 दूनी का 4, 1 आया, पॉइंट किए 0, 2 5 10 कट गया, यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर, यानी कि इसका ये जो है शांत है, ये शांत दशमलव है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, क्योंकि एक समय के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा और जो इसका कोशिएंट है वो फिक्स है 2.5 ही होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। यानी कि जो पॉइंट के बाद कट जाए, पॉइंट के बाद कट जाए, तो पॉइंट के बाद कट ही तो गया, पॉइंट के बाद 5 बार में ये कट गया, तो ये क्या होगा? शांत हो गया। इसी तरह से 7/8 को देखते हैं। ये 7 हो गया, इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट बढ़ाएंगे 0 होगा, 8 8 में 8 से 8 8 जा 64 64, ये इसको हासिल देगा, 10 में से 4 गया 6, ये इसको दे दिया, ये कट जाएगा। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 उतर जाएगा, और अब फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 6 48, 8 7 56, यानी 8 7 जा 56 56, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 4 पॉइंट है 0 आ जाएगा, 8 5 जा यानी 8 5 जा 40। पॉइंट के बाद ये कट जा रहा है, पॉइंट के बाद 8 7 5 बार में जाएगा और ये कट जाएगा। जब ये कट गया, ये फिक्स है कि कटेगा ही, तो ये शांत होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। अगर यही पॉइंट के बाद नहीं कटता, ये चलता ही जाता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होता। यहाँ पे तो टर्मिनेट हो रहा है इसलिए टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बहुत ईजी है, नाम से ही क्लियर है। एक एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। 12 में 5 से कर लें डिवाइड, 5 गुना के 10, 2 आ गया, ठीक है, नहीं जाएगा, 0.0, 5 4 जा 20 कट गया। ये पॉइंट के बाद कट गया, पॉइंट के बाद 4 बार में गया और ये कट के रिमाइंडर जो है यहाँ पे 0 आ गया, तो यानी ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ये बहुत सिंपल है, जो पॉइंट के बाद कट जाए हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉइंट के बाद जो कट जा रहा है वो टर्मिनेटिंग होगा। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये है 10 बाई मान लो 3 हो गया, ठीक है।
10/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 3 बार में 9 1 आया, आ गया 1 किए 0, 3 बार में 9 1 आ गया, फिर 0, फिर 3 बार में 9 फिर 1 फिर 0, फिर 3 बार में फिर 9 फिर 1, ये चलता ही जाएगा। इसका रिमाइंडर कभी कट के 0 नहीं आएगा, यानी कि इसे जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, पहली बात तो। और जब कटेगा नहीं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यानी कि ये चलता ही जाएगा। तो ये क्या होगा, अगर दशमलव के बाद कट नहीं रहा है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत दशमलव। आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है ना। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पाई क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कैसे, 22 में 7 से आप डिवाइड करो, 7 3 जा 21, 1 आया 0, 7 1 जा 7, 3 आया 0, 7 4 जा 28, 2 आया 0, फिर 7 2 जा 14, 6 आया फिर 0, फिर सॉल्व करो करते जाओ, ये इधर जाते ही जाएगा, ये भी नीचे पे जाते ही जाएगा, कटेगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 एग्जांपल हमने नॉन टर्मिनेटिंग का देख लिया है। अब इसी एग्जांपल के थ्रू हम इन दोनों को भी देखेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, वो हम बात करते हैं। तो रिपीटिंग क्या होता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है कि कोशिएंट में जो वैल्यू है वो रिपीट करेगी। हम डिवाइड करते जाएंगे, जो वैल्यू है वो रिपीट करती जाएगी। जैसे कि जो अभी हमने एग्जांपल लिया था 10/3, इसी को देख लीजिए। 10 में मैं 3 से डिवाइड कर रहा था, 3 3 जा 9, 1 आया दशमलव के 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9, ये चलता ही जाएगा, ये भी वैल्यू चलती जाएगी ना। 3.3333333 करते हुए ये चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद जो वैल्यू है अगर रिपीट कर रही है तो वो रिपीटिंग होगा। सिंपल सी बात, जो हमें दिया गया नाम से ही क्लियर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट नहीं होगा, और रिपीटिंग यानी कि रिपीट होगा। तो देखिए ये टर्मिनेट नहीं हुआ और रिपीट भी हो रहा है, 3 चलता जा रहा है। तो ये हो गया। ये दूसरा एग्जांपल जो हमने 22/7 का लिया था, दूसरा जो हमने एग्जांपल लिया था 22/7 का, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल। 22 में 7 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो ना, 22 में 7 से डिवाइड कर रहे हो तो देखो 7 3 जा 21 1 0, 7 1 जा 7, सॉरी यहाँ पॉइंट 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, ठीक है। 7 5 जा 35 5 0। आप सॉल्व करो, खुद से भी कुछ काम करो, खुद से करके इसे देखना। ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, यानी पॉइंट के बाद कटेगा भी नहीं, और ये रिपीट भी नहीं होगा। ऐसे वैल्यू बदलती जाएगी, आप सॉल्व करते जाओगे वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें जितने इसके टाइप्स थे और जो टाइप्स के अंदर भी जो टाइप्स थे उसे भी हमने क्लियर कर दिया। यहाँ पे बहुत इजी है, अब बस समझने की बात है, समझ लीजिए, ये क्लियर हो जाएगा। और एक चीज है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जानने का तरीका और पहचानने का जो तरीका है वो मैं इसी से रिलेटेड बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन दिया रहेगा या फिर डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन में कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर से यानी कि परिमेय संख्या होती है। जो नंबर्स
जो दिया गया नंबर्स होगा अगर वो टर्मिनेटिंग है, शांत है, यानी वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। दूसरा कंडीशन है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो होता है, यानी जो मैं एग्जांपल दिया था 10/3 वाला, ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ये भी रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी जो मैं 12/7 वाला एग्जांपल दिया था, ये जो होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। अपरिमेय संख्याएं, ये अपरिमेय संख्याएं होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट होता है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई। और अगर क्वेश्चन में दे दे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, रेशनल होता है या इरेशनल होता है, तो आप लोग क्या दोगे इसका आंसर? जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। या तो रेशनल लगा दोगे या इरेशनल लगा दोगे, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये दो टाइप का होता है। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग दे दे तो ये दे दोनों हो सकता है, रेशनल और इरेशनल। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दे दे तो ये रेशनल नंबर होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दे दे तो इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ये पार्ट तो इसी का है ना, नॉन टर्मिनेटिंग का है ना, तो सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग पूछ दे, अशांत से पूछ दे तो ये दोनों हो सकता है, जब तक ये पता ना हो कि वो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी डाउट हैं देन वो सारे डाउट्स मैं क्लियर कराऊंगा, क्लासरूम क्लियर कराएगा वो सारे डाउट्स, आपके सारे डाउट्स क्लासरूम में क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन दिस क्लास। आई होप कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा डेसिमल को लेकर के, जितने कंफ्यूजन्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो आगे आने वाले क्लासेस हैं उससे आपको जितनी हो सके उतनी हेल्प मिल सके। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा देन इसे आप लाइक कीजिए, और अपने जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।